हिंदुस्तान की संस्कृति हजारों साल पुरानी है, इसकी विरासत अनोखी है, लेकिन लोगों तक इसको पहुंचाने का जरिया होते हैं मेले। सूरजकुंड मेले की शुरुआत 2 साल बाद की जा रही है। कोरोना काल में हम ये मेला नहीं देख पाए हैं, लेकिन फिर से संस्कृति को लोगों के हृदय तक पहुंचाने के लिए इस मेले की आज से शुरुआत हो रही है। यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हरियाणा की संस्कृति और बाकी संस्कृतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। जब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो गाँव की है, उस देहात की है जहाँ से हम सभी निकल कर आए। ये पूरी संस्कृति हर ओर आप नजर डालते हैं तो खारा यहाँ मौजूद है, सुराही है, लोटा है, वो सारी चीजें जो कभी हमारे जीवन का अभिन्न अंग हुआ करती थी। चूंकि मशीनों ने अब सारी हमारी जितनी भी जीवन में जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं उनकी जगह ले ली है, तो हम बहुत सारे जो इंसानों के जरिए काम होते थे वो हम भूल गए हैं। लेकिन इस तरीके के मेले ये मदद करते हैं उन लोगों तक हमें पहुंचाने की जो इस काम में बेहतर है और उनके पास में वो कला है, और उस कला का प्रदर्शन ही यहाँ पर मेले में किया जा रहा है। मेरे साथ में महासिंह पूनिया जी मौजूद हैं जो कि विरासत हेरिटेज के डायरेक्टर हैं। उनसे ये भी जान लेते हैं। सर, यहाँ मैं देख रही हूँ कि पगड़ी है, कौन कौन सी तरीके की पगड़ी यहाँ पर मौजूद है? देखिए, पगड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। भगवान शिव की जटाओं से पगड़ी की शुरुआत हुई और उसके साथ ही बाद में शक आए, हूण आए, और उसके बाद ही जो विदेशी लोग, जो मुगल्स भी आए, वो भी अपनी पगड़ी लेकर के आए। ब्रिटिशर्स आए, वो अपना हैट लेकर के आए, लेकिन जो भारत की पगड़ी परंपरा है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर पाया। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जितने राज्य हैं, सभी राज्यों की अलग अलग पगड़ियाँ हैं। जितनी जातियाँ हैं, सभी जातियों की अलग अलग पगड़ियाँ हैं। जितनी पंचायतें हैं, खापे हैं, उनकी अलग अलग जो है यहाँ पर पगड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। हरियाणा को ही हम ले, चाहे खादर है, बांगर है, मेवात है, अहिरवाल है, ब्रज है, बागड़ है, कोरवी क्षेत्र है, और जो पंजाब से मिलता जुलता क्षेत्र है, वहाँ की पगड़ी भी अलग अलग तरीके के आपको दिखाई देती हैं जी। और ये पगड़ी की परंपरा की शुरुआत वैसे तो मानव ने अपनी जो सिर की रक्षा के लिए इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में ये हमारे संस्कारों से, हमारी परंपराओं से, हमारे रीति रिवाजों से जो है जुड़ गई है। और वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो भी आप देखते हैं कि विवाह के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर और इस तरह के बहुत से ऐसे उत्सव होते हैं, उन्होंने पगड़ी पहनना शुरू कर दिया है। और हमारा ये प्रयास लगभग 8 साल पहले हमने एक शुरुआत की थी, पगड़ी बंधाओ फोटो खिंचाओ, और 2016 से हम यहाँ पर सूरजकुंड मेले में इसका आयोजन कर रहे हैं, और इसमें हमारे को बहुत हद तक सफलता मिली है। लाखों लोगों को हमने पगड़ियाँ बांधी हैं, और पगड़ी का जो क्रेज है, प्रचार प्रसार इससे बढ़ता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और दिखाते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। सर, जो भी हम देख रहे हैं, चाहे ये आपके इस वक्त हाथ में है, इसको क्या कहा जाता है? ये देखिए, ये लगभग 200-250 साल पुराना दिया है। ऐसा दिया आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा दिया आपने देखा नहीं होगा। इसमें से बात निकलती है, और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और ये बंटा है, मेरे सिर पे बंटा टोकनी, आपने गीत सुना होगा, ये उसका है। और ये जो ऑर्नामेंट्स होते थे पुराने समय में, जो महिलाओं के ऑर्नामेंट्स थे, ये उसका बॉक्स है। और ये पानी की घड़ी आप देखते हैं, कहते हैं बैठ जाओ घड़ी, 2 घड़ी मीन्स 48 मिनट्स, 1 घड़ी मीन्स 24 मिनट्स। तो हमारा इंडियन जो टाइम मेजरमेंट था इस घड़ी से होता था, और मिनट और घंटे बाद में आए। इससे पहले पल, घड़ी, पहर, ये थे हमारे भारतीय परंपरा के। सर, इस तरफ हम बढ़ते हैं तो मैं देखती हूँ कुप्पा है, कांटा बिलाई है, सुराही है, लोटा है, डायल है, इनके बारे में बताइए। देखिए, ये कुएं में जब कोई सामान गिर जाता है तो ये कांटा और बिलाई, इसका हम प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसका ऊपर जो सुराही है वो जो है मुगल काल की सुराही आप देख सकते हैं, कॉपर में, बहुत रेयर है। और ये डायल जो है, जो खेतों में पानी देने के लिए काम आती है। और ये कुप्पा लगभग 300 साल पुराना है, और इसमें जो तेल स्टोर करते थे, एक जो कहावत भी प्रचलित है, फूल के कुप्पा सा हो गया, तो लाइक दैट आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुप्पा, क्योंकि फूल के कुप्पा सा हो गया, तो वो यहाँ पर है कि कुप्पा आखिर क्यों कहा जाता है, वो यहाँ पर नजर आता है इस कुप्पा को देखकर। साथ ही यहाँ पे सर ये लस्सी के गिलास है ना? ये लस्सी के गिलास हैं। और इसके साथ ही मैं दिखाता हूँ आपको बहुत बड़े, ये देखिए, हरियाणा में जो बटेऊ आता है, बटेऊ के लिए लगभग 1 लीटर से ज्यादा का गिलास है। इसमें दूध और लस्सी हम देने का काम करते हैं। ये परंपरा लगभग अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो पहलवानी करते हैं वो दूध पीते हैं, वो तो बाल्टी भर के पी जाते हैं, और ये तो एक
लीटर का गिलास है। तो 1 लीटर का गिलास इस वक्त मेरे हाथ में है। आगे हम बढ़ रहे हैं और हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी चाबियां यहाँ पर मौजूद है। इतनी बड़ी चाबियां, कितने बड़े दरवाजे होते हैं। और इसके साथ ही देखिए मुगल काल के ताले हैं, ये मुगली ताले इन्हें हम बोलते हैं। और ये एक ऐसा ताला है जिसमें आप देखेंगे 4 तालियां लगती हैं, एक ताली ये, तीसरी ताली ये, चौथी ताली नीचे। तो इस तरीके से 4 तालियों का एक ताला है, बहुत ही रेयर ताला है ये भी 250 साल पुराना ताला, आप इसको देख सकते हैं, ये हमारी कलेक्शन में है। और ये जो आप देख अनाज के मेजरमेंट के माप हैं, ये आप देख सकते हैं 40 किलो का, ये देख सकते हैं 10 किलो का, ये देख सकते हैं 15 किलो का, फिर ये 1 किलो का। फिर ये कितने साल पुराने हैं? ये 100 साल से ज्यादा पुराने हमारे पास हैं। ये बट्टे हैं ये सारे? ये बट्टे भारत में जो रजवाड़ा परंपरा थी, हर एक राजा के अपने बाट होते थे और ये अलग अलग राजाओं के जो रजवाड़े आप इसमें देख सकते हैं। इंदौर है, रतलाम है, ग्वालियर है, कैथल है। 1881 के बाट आप देख सकते हैं, मुगल काल के उर्दू के बाट आप देख सकते हैं। और ये जो बाट है ये मछली तोलने के लिए समुद्र के किनारे पर जो प्रदेश बसे हुए हैं वो मछली इन बाटों से तोलते हैं। तो ये बहुत इससे तोली जाती है। तो बहुत रेयर बाट है। इसी तरीके से 1 मन का बाट है, ये 40 किलो का बाट है, 10 किलो के बाट है, 5 किलो के बाट है। तो इस प्रकार बाट की पूरी हिस्ट्री हमने यहाँ दिखाई है ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपनी लोक परंपराओं से जुड़ सके। इस वक्त मेरे साथ में कौशल्या जी मौजूद हैं जो कि यहाँ आई हुई हैं सूरजकुंड मेले में। मैम, इसे फुलझड़ी कहते हैं, किस समय उपयोग में आती है, लोग कब लेते हैं इसको? इसको बेटा ये लड़की शादी होती है जब लेते हैं इसको, पहले ये गत्ते से काटी जाती है, फिर इसके कपड़ा सिला जाता है, इसके नीचे ये लट्टू बनाया जाता है, फिर ये बनाकर इसमें शीशा लगाते हैं। और लड़की की शादी होती है जब ले जाते हैं, आजकल लोग ये डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। अच्छा, डेकोरेशन के लिए भी लेके जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि आपने बोला लड़की की शादी होती है तब लेके जाते हैं, तो इसका महत्व क्या है, क्यों लेके जाते हैं? पहले ले जाया करते बेटा, जो लड़की की शादी होती थी, अब हाँ इसको बहुत शुभ मानते हैं। फिर ये इसको जेठ बांधता है, वो जेठ इसका वो लेता, पैसे लेता बहू पर। अच्छा, तो एक रस्म होती है? रस्म होती है बेटा ये। अच्छा हाँ, तो जेठ लेके जाते हैं? नहीं, बहू लेकर जाती है, फिर उसका जेठ बांधता उसको आंगन में। अच्छा। हाँ, फिर बहू उसको पैसे देती है, जैसे 1100 रुपये हो, 2100 रुपये हो। अच्छा। हाँ, ये रस्म होती है पहले। देखिए, जब तक भारत की बात होती है और उसमें हम चाक ना लें, जो चाक बना रही हो मिट्टी के बर्तन या दिए, तो सारी ही बातें अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें चाक का बहुत बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में ही खाने खाए जाते थे। और अभी भी यहाँ पर सूरजकुंड मेले में इसका प्रदर्शन यहाँ पर लाइव किया जा रहा है ताकि सभी लोग जान सके कि किस तरीके से ये दिए बनते हैं, ये खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनते हैं। जान भी लेते हैं, सर कहाँ से आ रहे हैं आप? गाँव डीग से, जिला कैथल। आप लोग वहाँ पर ये लोकली बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। तो कितने दिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास में बनती हैं दिए के अलावा और भी? मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाते हैं, जैसे घड़े, दिए वगैरह, वही करुए, जो जिनकी पूजा करते हैं वही करुए पर, और बहुत से बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। देखिए सर, इलेक्ट्रिक चाक भी आ गए हैं अब तो, लेकिन मैं देख रही हूँ आप अभी भी हाथ वाली चाक से बना रहे हैं। तो आपके पास क्या वहाँ पर भी जो है वो ये हाथ की चाक ही मौजूद है? हाँ, हाथ का मौजूद है वहाँ पर भी। अच्छा, इलेक्ट्रिक चाक नहीं लिया आपने सर? ना अभी नहीं लिया है। आपके परिवार में और कितने लोग हैं जो बनाते हैं इस तरीके से? जो हमारा परिवार होता है प्रजापति समाज, इसमें लगभग 50% बनाते हैं। क्या अभी भी, चूंकि अभी समय बदल गया है, तो क्या अभी भी लोग उतनी ही चाव से मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं जितना पहले खरीदते थे? हाँ, मिट्टी के खरीदते हैं, जैसे दीपावली पर, और जैसे त्योहार, करुए त्योहार, ओही त्योहार और दीपावली पर बहुत से सब लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं। तो देखिए, आज भी जो मिट्टी के बर्तन हैं, चाहे वो दिए हों, उनकी महत्वता नहीं घटी है। चाहे हम कितने भी आधुनिक हो गए हैं, जब भी कोई फंक्शन होता है या फिर दिवाली का त्योहार आता है, उस वक्त मिट्टी के दिए ही जलाए जाते हैं। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ श्रुतिका, फरीदाबाद।